मैंने सोचा खुद जाकर गरीबों के लिए कुछ पैकेट बनवा लूं। और ये कितने पैकेट्स बनवाने हैं आपने? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो नासर साबित है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई कैसे हो सकता है? धागा लेकर आओ, धागा। जाओ जाओ। रमजान कब का शुरू हो चुका है? कब तक पानी से रोज़ा रखेंगे और पानी से ही खोलेंगे? अब तो ये हालत हो गई है कि घर में कुछ भी नहीं है। क्या करूं? जब से नौकरी गई है, ऐसी गई है कि तुम्हारा मिलने का नाम नहीं ले रही। हर जगह, हर उस इंसान के पास जा चुका हूं जिसको मेरी जरूरत है, मगर मुझे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं। वो लोग जो तरसते थे कि मैं उनके साथ काम करूं, आज उनके लिए मैं एक बेकार इंसान हूं। क्या करूं? आप किसी और जगह काम का क्यों नहीं पता करते? नाजिश, हर उस जगह काम का पता कर चुका हूं जहां मेरी जरूरत है, मगर शायद अब किसी को भी मेरी जरूरत। अच्छा, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। वो सब हालात जानता है। बेशक मेरा रब बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। एक बात कहूं, आप खफा तो नहीं होंगे? क्या खफा होना है? कहो। आप एक बार अपने भाई। बस नाजिश, बस। वो बड़ा आदमी बन चुका है, बड़ा आदमी। इतना बड़ा कि उसे हमारी खबर नहीं है। उसे क्या पता कि आपकी नौकरी चली गई है? बस करो नाजिश, पूरे शहर की खबर है उसे, एक सिर्फ अपने भाई की नहीं। छोड़ो, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, फिर आता हूं। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। तू सब जानता है, तू ही हमारी मुश्किल आसान कर। अरे बेगम, क्या बात है जी, आज तो आप बड़ी हसीन लग रही हैं। कहाँ की तैयारी है? मैं रमजान की शॉपिंग करने जा रही थी। रमजान की शॉपिंग? मगर आप तो हर चीज ऑनलाइन नहीं मंगवाती, अफ्तारी भी, सहरी भी। मैंने सोचा खुद जाकर गरीबों के लिए कुछ पैकेट बनवा लूं। और ये कितने पैकेट्स बनवाने हैं आपने? आई थिंक 50। आप ऐसा करें, आप 100 लोगों के लिए पैकेट्स बनवा लें, और इस बात का खास ख्याल रहे कि हर पैकेट में पूरे महीने का राशन होना चाहिए। ओके, मैं 100 लोगों का पैकेट बनवा लेती हूँ। चलो ठीक है, आप फिर ऑर्डर करवाएं, मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर लूँ। ठीक है। ओके। अरे क्या हुआ नाजिश, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस ठीक हूँ, पानी से रोजा रखा था ना, तो जानता हूँ। क्या करूं ऐसा यार, मैं हर
और उस शख्स के पास जा चुका हूं जिसको मेरी जरूरत थी, मगर बात वही है कि अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है। अब मेरे खालिक क्यों इतना बड़ा इम्तिहान ले रहा है मुझसे कि जिसे मैं देने के काबिल भी नहीं हूं। ना परेशान हो। क्या देख रहे हैं इधर उधर? नाजिश, जी तुम ये बताओ, वो मैं तुम्हारी सालगिरह पे वो गुब्बारों के पैकेट लाया था, हाँ हाँ वो है? लाए थे। हाँ जी पड़े हैं, हाँ जल्दी लेकर आओ। मैं लाती। आए। हाँ हाँ ले आओ। ये क्या करने लगे हैं? अरे बताता हूँ। लाओ। धागा लेकर आओ, धागा। जाओ जाओ। ये देखें, ये 10 पैकेट अजमल साहब के हैं, 10 पैकेट इकबाल साहब के हैं और अरशद साहब के 15 पैकेट हैं और वली साहब के 5 पैकेट। मगर ये सब लोग तो अच्छे खासे खाते पीते घरानों से ताल्लुक रखते हैं, इनको क्यों? बस बस बस, यही लोग लोगों में तकसीम करेंगे। मगर चंदा, हमें खुद देखभाल कर उन लोगों में तकसीम करना चाहिए जो इसके मुस्तहिक हैं। अच्छा, तुम्हारे 50 पैकेट हैं, तुम जहां मर्जी दे लेना, मगर मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है। ये तुम्हारे मेरे की क्या बात है? हमें ये राशन अल्लाह की रजा के लिए उन लोगों में तकसीम करना है जो इस चीज के हकदार हैं। ये तुम मौलवी कब से बन गए हो? तौबा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम ये राशन अल्लाह की रजा के लिए तकसीम करें, ना कि लोगों की रजा की परवाह करें। क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो? तौबा है यार। अब चलना है आपने राशन के पैकेट लेने या नहीं? नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम चली जाओ ड्राइवर के साथ। ठीक है, मर्जी तुम्हारी।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? जी ठीक हो वो आपसे एक बात करनी। हाँ हाँ करो, क्या बात है? हाँ, मैं गरीब हूँ, मुझे राशन चाहिए, यही कहना चाहते होगे ना? चलो दफा यहाँ से, मिल जाएगा राशन भी। यार बेगम उसे बात करने देती, पता नहीं उसने क्या कहना था। अहमद, अब मुझे फजूल लेक्चर मत देना। चंदा देखो, ये लोग हमारे घर के लोग हैं, हम ऐसे किस तरह से बात कर सकते हैं इनके साथ? यार क्यों बोर करने लग जाते हो? बोला तो है राशन दे दूंगी उसको। मगर हमने उसकी बात सुनी ही नहीं। अच्छा, सुन लेना इनकी बात, पहले मेरी सुनो। हाँ बोलो। मैं एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी देना चाहती हूँ अपनी सोसाइटी के लोगों को। हाँ हाँ दे दो, तो पूछ क्यों रही हो? वो मुझे उसके लिए ना 10 लाख की ज़रूरत है। मगर मैंने तो तुम्हें पिछले हफ्ते 20 लाख दिए थे। हाँ तो खर्च हो गए वो। कहाँ? रमज़ान है, खर्च हो गए। अब मैं तुम्हें हिसाब दूँ कहाँ खर्च हो गए? अच्छा, सुबह मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। आप खुश? थैंक यू। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? नहीं, मेरा रोज़ा है यार। पता नहीं वो ड्राइवर मुझसे कौन सी बात करना चाह रहा था। पता करता हूँ अभी। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कुछ कहने आए थे तुम? क्या राशन चाहिए था? नहीं साहब जी, मुझे राशन नहीं चाहिए था। तो कुछ कैश चाहिए एडवांस में, बता दो। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपसे एक बात करनी थी। बात करनी? हाँ बोलो, क्या बात है? वो साहब जी, आपके नासिर भाई बड़े भाई हैं ना? हाँ मेरे बड़े भाई हैं, और इस बात को तुम भी जानते हो। वो आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता है आपको? हाँ, वो कहीं जॉब कर रहे हैं और अपने घर में खुश हैं। साहब जी, मैंने आज उनको गुब्बारे बेचते हुए देखा है। क्या? यकीनन तुम्हारी आंखें धोखा खा गई होंगी। वो मेरे बड़े भाई नहीं हो सकते। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो नासर साबित है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई कैसे हो सकता है? मैं अभी पता करवाता हूँ। क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अफ्तार तो कर। नाजिश वही गुब्बारे खरीदने को तैयार ही नहीं। बहुत मिन्नतें की, लोगों की बहुत देर ठहरा रहा। लोगों का कहना था कि गुब्बारे खरीदें या अफ्तार का सामान। अच्छा कोई बात नहीं, हमने कोशिश तो की ना। अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह पर ही तो भरोसा है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का हक नहीं खाया, फिर क्यों मेरा खालिक मुझसे सख्त इम्तिहान ले रहा है? क्यों? अल्लाह ताला अपने नेक लोगों का ही इम्तिहान लेता है। नाज़िश, वो लोग तो कभी मिन्नतें किया करते थे कि मैं उनके साथ काम करूं। आज मेरे साथ बात करने को भी तैयार नहीं। क्यों? आखिर क्यों? वो इसलिए भाई कि
क्योंकि पहले उन्होंने आपको काम से निकलवाया और फिर मार्केट में ब्लैक लिस्ट करवाया ताकि कोई आपको काम ना दे सके। अहमद मेरे भाई, तुम भाई ना कहे मुझे, भाई कहलवाने के लायक नहीं हूं मैं तो अंधा था, अंधा। क्यों बोल रहे हो यार? भाई अब ठीक थे, मैं गलत था। वो क्या है? ये मेरी बीवी, जिसको मैंने जिंदगी की हर आसाइश दी, इसने मेरा नाम यूज करके आपको पहले काम से निकलवाया और फिर मार्केट से ब्लैक लिस्ट करवा दिया ताकि कोई आपको काम ना दे सके। मगर क्यों? बताओ मेरे भाई को। मेरा नाम इस्तेमाल करके पहले मेरे भाई को जॉब से निकलवाया गया और फिर मार्केट में उनको ब्लैक लिस्ट किया गया ताकि इनको कभी कोई काम ना दे सके। बताओ। मुझे माफ कर दे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तुमसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है, गुनाह। चली जाओ, मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ और इस घर से दूर चली जाओ यहां से। मैं तुम्हें खामोश! खबरदार जो ये लफ्ज जुबान पर भी लाए। गलती हर इंसान से होती है और मैं अपने अल्लाह की रजा के लिए इसे माफ करता हूं। और मेरे भाई, तुम भी इसे माफ कर दो इसे। मगर भाई, जो इस औरत ने माफ कर दो यार। मैं माफी चाहता हूं कि मैं तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकता यार। नहीं भाई, नहीं। अब आप यहां पे नहीं रहेंगे। इतना बड़ा घर है मेरे पास, हम सब मिलकर रहेंगे उस घर में ताकि हमें पता चल सके कि कौन किस हाल में जी रहा है। ऐसा ही है। नाज़रीन, रमजान आया है और आकर चला जाएगा। अगर हो सके तो अपने रिश्तों को मना लो। छोटी छोटी खुशियां लौट आएंगी। इस अना को भुलाकर अगर तुम्हें अपने प्यारे प्यारे रिश्तों के पांव में भी गिरना पड़े ना, तो खुदा के लिए इस माह रमजान में बस यही अच्छा काम कर लें, आपके उन रिश्तों को मना लें। खुदा के लिए मना लें, खुदा के लिए मना लें।